जनपद बलरामपुर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। जब इसे सेलेक्ट किया गया था 2018 में, तो उस समय हम लोग के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक हम लोग सर्वे सही ढंग से कराएं ताकि हम लोग अपनी कमी जान सकें। तो जब सर्वे हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने अपने इंडिकेटर्स देखे कहाँ हम लोग पुअर हैं। तो मेन हम लोग को फोकस करना था हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग सेक्टर्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इन सब पे हम लोगों ने कमी ढूंढा, कहाँ कहाँ हम लोग सुधार ला सकते हैं अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। पोषण अभियान जो कि 2018 से शुरू हुआ है, मार्च 2018 से, हम इसमें कंटिन्यू जन समुदाय को जागृत करने का, उनको अवेयर करने के लिए हम कार्यक्रम करते हैं। और इसमें हमारे बहुत से कार्यक्रम होते हैं जन समुदाय के, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन है, लाडली दिवस हो गया, बचपन दिवस है और किशोरी दिवस। अगर वो किशोरी कुपोषित हो गई, एनीमिक हो गई, तो जाहिर सी बात है कि वो गर्भवती होगी शादी के बाद, तो बच्चा भी हमारा कुपोषित होगा। तो जो हमारा कुपोषण का चक्र है वो कभी नहीं टूटेगा। तो हम इस पे प्रयास करते हैं, किशोरी को हम उसके हेल्थ के बारे में पूरी तरह से अवेयर करें। वो चाहे डाइट हो, चाहे वो उसका टीकाकरण हो, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत कम है, खासतौर से लड़कियों में बहुत ही कम है, 50% है। उसको भी हम लोग अप करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से हम 5-6 विभाग मिल करके कन्वर्जेंस के माध्यम से ये पूरा प्रोग्राम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ने कहा आकर के हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका लगवा लीजिए, तो हमें यहाँ पर हर चीज़ सुविधा मिल जाती है, जैसे टीकाकरण कार्ड और सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ हो जाता है। हमारे प्रदेश ने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक बहुत बड़ी लंबी कह सकते हैं परियोजना लेकर के इसमें चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम पूरे बच्चों में एक लर्निंग आउटकम के प्रति ज़्यादा गंभीर होकर के विचार कर रहे हैं। फरवरी में डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग के हमारे जनपद ने पूरे इंडिया में जो है पहली रैंक लाई थी, जिसके लिए इसका मतलब नोटिस किया गया। और जनपद में जो हमारे स्कूलों में कायाकल्प के थ्रू सारे विद्यालयों के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उस पर 14 पैरामीटर्स हैं, सारे को सैचुरेट करने के लिए जिले प्रशासन से लेकर के और विभाग पूरी तरीके तन्मयता से लगा हुआ है। हमारे जनपद का सर्वाधिक इनरोलमेंट वाला यानी 736 बच्चे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के कक्षाओं में इनरोल्ड हैं। और ये एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में प्रदेश में पुरस्कार भी फरवरी में प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा यहाँ के बच्चों ने जनपद स्तर पर या प्रदेश स्तर पर भी अपने प्रदर्शन से शिक्षकों की मेहनत को प्रदर्शित किया है। जनपद बलरामपुर में 3,24,000 हेक्टेयर में लगभग खेती की जाती है। हमारे जनपद का जो 4 ब्लॉक है, पचपड़वा, गैसड़ी, तुलसीपुर, हरैया, सतगरवा, यहाँ ज़मीन के नीचे हार्ड कंकर पैन होने के कारण सिंचाई की सुविधा नहीं है। यहाँ पर लैंड फेड फार्मिंग की जाती है जो वर्षा आधारित होती है। लेकिन हमारा जो है मुख्य ध्येय होता है किसानों को कि वो अपनी फसल बोएं तो क्रॉप ज्योमेट्री का पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि हमारी उत्पादकता धान में लगभग 60%, गेहूं में 20%, दालों में लगभग 10% बढ़ी है। हमारा ध्यान रहता है कि किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को नई नई तकनीकी के बारे में बताना, जिससे वो जागरूक हो सकें और अपना उत्पादन अधिक से अधिक कर सकें। भारत सरकार की जो योजना है बहुत बढ़िया योजना है। हम बहुत खुश हैं इस योजना से और प्रेरित होकर के जो है अब हम गेहूं भी लगाएंगे, इसी तरह से लाइन से बैठाएंगे। जो जो बताया गया है खाद वो हम डालेंगे उसी हिसाब से, तो हमारा जो है पैदावार बढ़ेगा और आय दोगुनी होगी, तो हम खुश रहेंगे। बाल बच्चे को जो है पढ़ाई लिखाएंगे। मुझे जो सबसे अच्छी लगी बात इसका कि मतलब बताया है कि यहाँ पे जो पानी की समस्या है
वो पानी की जो नहीं आसानी से उपलब्ध हो पाता है। तो इस विधि से लगाने से पानी मतलब कम लगता है और दूसरी बात प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो मैं और भी किसानों को यही मोटिवेट करूँगा कि मतलब यही विधि अपनाएं, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पैदावार आपकी बढ़ेगी। पाली हाउस प्रोजेक्ट तो पूरा ज़िले के सपोर्ट से ही हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसमें मुझे 50% सब्सिडी भी मिली है और मोटिवेशन भी वहीं से था। इन लोगों ने फार्मर्स के लिए एक पेपर में पब्लिश किया था कि जो पाली हाउस में इंटरेस्टेड हो वो हमसे संपर्क करे, तो उसी के थ्रू मैं आया। और बीच बीच में विजिट्स जैसे होती हैं इनकी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो वो भी सॉल्व करते हैं, कोई सलाह की ज़रूरत होती है तो वो भी मिलती है। ड्रिप इरिगेशन भी मुझे शासन के सहयोग से ही मिला है, जिला प्रशासन के सहयोग से, पर्टिकुलरली हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसानों को जो है सब्जी की खेती, बागवानी और पॉली हाउस आदि से चीज़ें जो है जानकारी दी जा रही हैं। इसमें विगत 2 वर्षों से इनके द्वारा शिमला मिर्च लिया जा रहा है, खीरा की खेती की जा रही है, जिसमें इन्हें काफ़ी अच्छा लाभ हुआ है। ये पहली वर्ष ही 2.5 से 3 लाख रुपए इनको इस पॉली हाउस से 4 महीने के अंदर प्राप्त हो गए थे। हमारे जो ज़िला है बलरामपुर, इसमें बिल्कुल नया काम है जो मैंने शुरू किया था और इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है लोगों ने, जो मत्स्य विभाग है उसने। तो इसमें मैंने पंगेसियस का पालन शुरू किया है जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। 2 साल में मतलब अच्छा रिज़ल्ट आया है। पहले साल में मेरा तकरीबन 350 कुंटल का प्रोडक्शन था, जो कि इस साल बढ़कर 600 कुंटल हो गया। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया है तो मुझे कोई भी फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं था, मेरा परिवार भी तैयार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे तालाब खुदवाने के लिए सब्सिडी दिया, जो कि 2,80,000 रुपये तकरीबन था। उसी से मैंने काम शुरू किया था और जो कि आज मैं अपना काम बढ़ा के तकरीबन 25-30 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है। हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से यहाँ बलरामपुर तराई क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसमें केंद्र प्राधीन योजना, ब्लू रिवोल्यूशन योजना या नीली क्रांति योजना चल रही थी विगत वर्षों में। तो उसमें हमने 5 हेक्टेयर तालाब निर्माण और 3 हेक्टेयर रेयरिंग निर्माण करवाया था। उसमें जो ये तालाब हम दिखा रहे हैं, ये रेयरिंग यूनिट के तहत चयन किया गया था। जनपद बलरामपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2,77,814 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसको 100% पूर्ण कर लिया गया है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को एक बृहत स्तर पर ले जाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष 130 सामुदायिक शौचालय पूर्ण कर लिए गए और शेष पर काम चल रहा है। साथ ही साथ सारी ग्राम पंचायतों को सचिवालय देने के लिए पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है और जिसके सापेक्ष हमारा लक्ष्य था 358, जिसमें 25 पूर्ण कर लिए गए और शेष पर काम चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट में हम लोगों ने कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ मिलके अपने कैंडिडेट्स को ट्रेन करा है, उनको प्लेस भी करने का अराउंड 25% से ज़्यादा प्लेसमेंट हम लोगों ने अचीव करा है। हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में कई सारे प्रोग्राम जैसे PMJDY हो गया, PMSBY हो गया, उसमें हम लोगों ने मॉन्यूमेंटल ग्रोथ करा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है रोड से वो बहुत ही कम है, तो जो किसी भी मेन टाउन को ये पहुंचने के लिए बड़े शहर को यहाँ से अराउंड 1.5 hours to 2 hours लगते थे। सिंस 2018 हम लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम करा है। Now all the roads, all the blocks are accessible by state highway और district ODRs और in district roads। हम लोग क्या रिजर्व फॉरेस्ट बेल्ट आता है नदर्न रीजन में, जो कि बॉर्डर भी है नेपाल से। वहाँ पे हमारी काफ़ी पॉपुलेशन रहती है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। डेवलपमेंटल डिविडेंड से काफ़ी ज़्यादा वांछित रही है, तो हम लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी फोकस करा है। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे हाउस, इंडिविजुअल हाउस और लैट्रिन्स हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट लैंड से नहीं ले जाते हैं, तो सोलर लाइट्स हो गए, इन सब को हम लोगों ने उनको सैचुरेट करा है ताकि वो डेवलपमेंटल डिवाइड ना रहे। हम लोग का पूरा एम रहा है कि हम लोग जो है
एक कोहेसिव कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ पैटर्न जो है यहाँ पे देख सकें। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ आवर फील्ड लेवल फंक्शनरीज, आवर ऑफिशियल्स, द पॉलिटिकल जेंट्री, द मीडिया की जो है उन्होंने हमारा सहयोग दिया है। एंड बाय टेकिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड वर्किंग कोहेसिवली वी हैव अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज।